इस लाइफ को जब हम जी रहे हैं और हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हमें लगता है कि हम कंप्लीटली आउट ऑफ होप हैं हमारे जीवन में और कोई होप नहीं बचा है, कोई आशा नहीं बची है। लेकिन उन समय में हमारे ईश्वर ही हमारे सहायक हैं। ई सहायक हिंदी मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों का, ऐसे सिचुएशंस का सामना करते हैं, हमारे जीवन में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आते हैं और हम होपलेस हो जाते हैं। हमारे पास कोई आशा नहीं बचता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो ईश्वर ने मुझे बताया है कि हमारे पास एक लिविंग होप है, जो हमारे सिचुएशन को, चाहे कितनी भी होपलेस हो, उस सिचुएशन को वो चेंज कर सकते हैं। यहेज़केल को ईश्वर ने दर्शन दिया और उन्होंने बताया कि चाहे परिस्थिति सूखी हड्डियों की तरह ही क्यों ना हो, उन हड्डियों में और कोई जान नहीं रहती, वो हड्डियां और जीवित नहीं हो सकते। लेकिन हमारे ईश्वर हमें ये बताते हैं कि उन सूखी हड्डियों की तरह भी अगर हमारी परिस्थिति आज है, जबकि हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि वो सिचुएशन और कभी चेंज हो भी सकती है, हम उस परिस्थिति से कभी निकल भी सकते हैं या नहीं। लेकिन उस टाइप के सिचुएशन में भी, जबकि वो सिचुएशन हमें बहुत एक डेड और ड्राई बोन्स के जैसे हमें दिख रही है, वो सूखी हड्डियों को जब यहेज़केल ने ईश्वर के नाम पे कमांड किया और आदेश दिया, वो सूखी हड्डियां फिर से जी उठी। जैसे वो सूखी हड्डियां जी उठी, हमारे जीवन का जो भी परिस्थिति है आज, जो कि हमें वो उन सूखी हड्डियों के जैसे महसूस हो रही है और हम सोच रहे हैं कि मेरी ये परिस्थिति और कभी बदल नहीं सकती, मैं और इस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो सकता, ये पैसों की कमी मेरी ये कभी जा नहीं सकती, मैं जीवन भर इस तरह अकेला ही रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, मेरे संबंध और ठीक नहीं हो सकते, मेरे परिवार में और खुशी नहीं आ सकती। अगर हम सोच रहे हैं कि हम आगे और जीवन में बढ़ ही नहीं सकते, हम यहीं पे रुक जाएंगे और हम उम्मीद हार बैठे हैं, सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, जो भी एक या दो उम्मीद बची थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और कुछ नहीं हो सकता मेरा इस जीवन में, अगर हम ये सोच रहे हैं आज, तो ईश्वर हमसे बात कर रहे हैं और ईश्वर हमें बता रहे हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो इतनी डेड और इतनी ड्राई है कि ईश्वर उसको फिर से लाइफ में नहीं ला सकते। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अगर हम देखें यहेज़केल 37 वर्स 11 से 14, अगर हम देखते हैं, वहाँ पे ईश्वर हमें बताते हैं कि उस कब्र से भी मैं तुम्हें बाहर निकाल के ले आऊँगा। वो परिस्थिति अगर कब्र के जैसा भी है, तो उस कब्र से भी मैं तुम्हें बाहर निकाल ले आऊँगा। ईश्वर कहते हैं कि तुम देखोगे और तुम जानोगे कि जो मैंने कहा वो मैंने किया। ईश्वर सिर्फ ये बोल रहे हैं हमें उम्मीद देने के लिए, ऐसा नहीं है। आज इस समय में ईश्वर हमें अपने परिस्थितियों में, जब हम देख रहे हैं कि ये परिस्थिति मेरी एक डेड सिचुएशन की तरह है, एक सूखी हड्डी की तरह है, वो बोल रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी मैं इस परिस्थिति को बदलूंगा और तुम देखोगे और तुम जानोगे कि जो ईश्वर ने कहा वो उन्होंने किया। हम देखेंगे और जानेंगे कि हमारे ईश्वर ने कर दिखाया जो उन्होंने किया। आज इस लाइफ में जब हम इस सिचुएशन में हैं, ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमें इस परिस्थिति के दौरान हमें लेके जा रहे हैं आगे। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि इस परिस्थिति को भी मैं बदल सकता हूँ? हमारा उत्तर क्या है आज ईश्वर को? क्या हम भरोसा करते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम अपने सिचुएशन को बोलो, तुम इन सूखी हड्डियों के जैसे सिचुएशन, इस लाइफलेस और होपलेस सिचुएशन को तुम बोलो, और जब तुम बोलोगे
वो सिचुएशन मेरी बात मानेंगी और वो सिचुएशन चेंज होंगी। जब हम अपने सिचुएशन को बोलेंगे कि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरे सिचुएशन को चेंज करेंगे, तो हमारी ये सिचुएशन ईश्वर की कही हुई बातों को मानेंगी, ईश्वर के ऑर्डर्स को हमारी ये सिचुएशन फॉलो करेंगी और हमारा सिचुएशन चेंज होगा। से ईश्वर के वचन से ये पूरा अर्थ का निर्माण हो सकता है, तो ये सिचुएशन हमारे ईश्वर के वचन को सुन के चेंज भी हो सकती है। और वही हमारा विश्वास आज होना चाहिए उनके वचन पे और उनके कार्य पे। जब वो हमें बोल रहे हैं वो हमें करके दिखाएंगे और हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे जीवन में जो कि इतनी खराब हो चुकी है, इतनी डेड सिचुएशन है जो कि हमारे ईश्वर ठीक नहीं कर सकते। हमारे ईश्वर हमारी सिचुएशन को रिवाइव कर सकते हैं, फिर से लाइफ में ला सकते हैं, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी डेड सिचुएशन हो। मैं आशा करती हूँ कि ईश्वर ने आप सभी से इस वीडियो के द्वारा बात की है, और जब भी आगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ऐसा लगे कि और कोई उम्मीद नहीं बची है मेरे इस जीवन में, मेरे जीवन के इस सिचुएशन में, याद कीजिए कि हमारे पास एक लिविंग होप है, एक ऐसी उम्मीद है हमारे पास जो कि हमारे इस डेड सिचुएशन को भी, जब हमें लग रहा है कि ये सिचुएशन एक सूखी हड्डी की तरह है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक मृत सिचुएशन है, एक डेड सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को भी हमारे परमेश्वर चेंज कर सकते हैं। और हमें अपने ईश्वर ने जो हमें आज बताया है उस वचन पे भरोसा करना है, उस वचन पे फोकस करना है, ना कि हमारे सिचुएशन पे कि मेरी सिचुएशन इतनी खराब है, ये सिचुएशन मेरे प्रभु के द्वारा ठीक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं सोचना है। ये ऐसा क्या सिचुएशन है जो कि मेरे प्रभु ठीक नहीं कर सकते। मेरे प्रभु ने मुझे कहा है और वो करेंगे। मैं देखूंगा इस सिचुएशन को बदलते हुए। ये हमारा विश्वास होना है और हम इसे दृढ़ता से पकड़ के रखेंगे और हम अपने सिचुएशन के ऊपर इसको बोलेंगे। जब हम बोलेंगे, ईश्वर उनके वाक्य को, उनके वचन को पूरा करेंगे। अगर आपने इस वचन से आशीष पाई है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं कि हमारे ईश्वर इस सिचुएशन में हमारे साथ हैं, हमारे सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, चाहे कैसी भी प्रकार की सिचुएशन हो। प्रेज द लॉर्ड।